सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है एक कद्दू मिल गया, ये आप चेक करें। और आपकी जो है वो दिल की धड़कन मुतवाजन होती है। उसके अलावा जो है ये आपके जिस्म में जितनी बेचैनी होती है उसको कम करती है, जमीन को लेवल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो का करते हैं आगाज। आज जो है वो फार्म हाउस में हम लगवा रहे हैं हल। हसन भाई, हल के लगवा रहे हैं? रोटावेटर फिरना आज ही फिरना लगवाना, घास खत्म करनी, लेना जाना सारा। ये हमारा जो है वो मकसद मेन जो है वो घास खत्म करना है, क्योंकि घास फूस जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है यहाँ पे। आपको पता है कि हमने यहाँ पे सब्जियां बहुत ज्यादा काश्त की हुई है, जैसे कि भिंडी की हमने सब्जी जो है वो लगाई हुई है, और उसके अलावा जो है साइडों पे जो है वो तोरियां लगी हुई है, वो हम बचा लेंगे तोरियां। और उसके अलावा जो है हमने जो है वो टमाटर वगैरह के पौधे जितने भी है वो हम बचा लेंगे। ये हम जैसे जो है वो अभी ट्रैक्टर पे लगे हुए हैं, और कौवे जो है वो पीछे कौवों पे जो है वो अंदर से जितने भी कीड़े मकोड़े रहते हैं जमीन के अंदर से निकलते हैं, वो इनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो इनको खा जाते हैं। अभी जो है वो पूरे फार्म हाउस के अंदर जो है वो हमने हल लगवा दिया है। हल लगवाने का मकसद ये था कि यहाँ पे जितना भी घास फूस सारा खत्म हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे औजार सा बना हुआ था, औजार के अंदर जो है आपको पता है कि ये जो है वो सावन का महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर जो है वो बहुत सारी खतरनाक जो है वो चीजें जो है वो इसके अंदर छुप कर बैठी होती हैं, तो फिर खतरा होता है इंसान को। अब इसके ऊपर लगेगा रूटावेटर लग के जो है वो ये बिल्कुल जो है वो एक लेवल की हो जाएगी जमीन, जैसे वो दूसरी तरफ है वैसे ही एक लेवल की ये सारी जमीन हो जाएगी। यहाँ पे जो है वो सब्जियां बहुत सारी हुई पड़ी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बेल तोरी है। बेल तोरी जो है अभी काफी ज्यादा जो है वो पक गई है, ये अभी खाने के काबिल नहीं हुई। उसके अलावा जो है बेल तोरी ये छोटी छोटी हो गई है। यहाँ पे और भी जो है वो तोरियां हुई, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है ये अभी खाने के काबिल हैं, इस तरह की खाने के काबिल है, लेकिन ये एक या दो हमें जो है वो मुख्तलिफ जगह पर नजर आएंगी। काफी जो है वो वाफर मिकदार में हमें नजर नहीं आएगी। अगर हम जो है वो बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे भी जितनी भी बेल तोरियां ये सारी पक चुकी हैं, और जो है वो यहाँ पे भी एक पकी हुई पड़ी है। यहाँ पे आप चेक करें, आपने जो है सब्ज करेला देखा होगा, लेकिन आपने ऑरेंज करेला जो है वो पहली बार देखा होगा। इसका आप कलर चेक करें ये शायद धूप की वजह से इसका कलर ऐसे हो गया है। लेकिन जी ये वाला ट्रैक्टर जो है वो फ्री हो गया है। अब जो है वो रूटावेटर वाला ट्रैक्टर आ गया है। अब जो है वो रूटा लगेगा, और ये जो है वो जमीन को एक लेवल कर देगा सारी को, और ये ब्रिक जो है वो मट्टी कर देता, ताकि दोबारा जो है वो बारिश पड़े और मट्टी जो है वो लेवल के साथ जो है वो एडजस्ट हो जाए हर जगह पे। ऐसे जो है वो आपको पता है बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो पत्थर को पीसा नहीं जा सकता, तो ये रूटावेटर जो है ये पत्थरों को पीसेगा। ले जी अभी रूटावेटर जो है वो स्टार्ट होने लगा है। इसके जो है वो इंटर वाले वो चल पड़े और चेक करें, मट्टी चेक करें आप। ये चेक करें आप कैसे पत्थरों को पीस पीस के जो है वो जमीन को लेवल कर रहा है। ऐसे एक या दो बार इसके ऊपर जो है वो लगेंगे ना। हसन भाई कह रहे हैं कि सब्जियों को बचाना, हमारी जो एंड वाली सब्जी है ना उसको बचाना। ये चेक करें आप, मिट्टी चेक करें। ये किसान भाई की जो जिंदगी होती है ना, ये आसान जिंदगी नहीं होती। ये मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है, तब जाके जो है वो किसान भाई को जो है उसका फल मिलता है। अभी आप चेक करें, इससे जो है वो डबल मिट्टी जो है वो खेतों में होती है, जहां पे ये हल चलाते हैं और रोटावेटर चलाते हैं। मिट्टी के साथ बिल्कुल ये मिट्टी हो जाते हैं, हर जगह जो है वो मिट्टी मिट्टी हो जाती है, फिर जाके जो है इनको इनका फल मिलता है।
अभी जो है आप चेक कर सकते हैं कैसे लेवल का जो है जमीन हो रही है हमारी। चेक करें आप, जितने भी पत्थर थे जमीन के ऊपर वो सारे पिस चुके हैं। अभी आप चेक करें कि कितनी नरम जो है वो जमीन हो गई है, ये चेक करें आप। ये आड़ू का पौधा लगा हुआ है, हमें लगा था पहले ये सूख गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हरा भरा हो गया है। अच्छा, अभी जो है वो मैं नंगे पाँव इस जो है वो ताजी हल्की ठंडी मिट्टी पे चल रहा हूँ। इसके क्या फायदे हैं? ताजी मिट्टी पर नंगे पाँव चलना खास तौर पर सुबह के वक्त या हल्की ठंडी जमीन पर एक कुदरती थेरेपी मानी जाती है, जिसके कई जिस्मानी और जहनी फायदे हैं। इसे अर्थिंग या ग्राउंडिंग भी कहा जाता है। ये जो मिट्टी से बराह रास्त रास्ता है ना, जैसे मैं मिट्टी के ऊपर चल रहा हूँ, ये आपको जो है वो जहनी सुकून पहुंचाती है और आपके दिल की धड़कन को मुतवाजन करती है और जिस्म की जितनी भी बेचैनी है उसको खत्म करती है। अब जो है इस मिट्टी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये जो हल्की गीली मिट्टी होती है ना, ये आपकी जहनी टेंशन को कम करती है और आपकी जो है वो दिल की धड़कन मुतवाजन होती है। उसके अलावा जो है ये आपके जिस्म में जितनी बेचैनी होती है उसको कम करती है। आपको जो है वो अच्छी नींद वाले हार्मोन्स इससे पैदा होते हैं। ये जो गीली मिट्टी हल्की होती है जिसके ऊपर आप नंगे पाँव चलते हैं, ये अच्छी नींद वाले हार्मोन्स आपके लिए पैदा करते हैं, आपको अच्छी और गहरी नींद आती है। उसके अलावा जो है इससे जो है वो पैरों का मसाज होता है, जिससे आपकी जो है वो फिटनेस और अच्छी बरकरार रहती है। देखें इस मिट्टी के कितने फायदे, इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग जो है और हम भी जो है वो नेचर से बहुत ज्यादा दूर हो रहे हैं। कुदरत ने नेचर के अंदर बहुत ज्यादा फायदा रखा हुआ है। हम लोग बहुत तेजी से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। वो किस लिए हो रहे हैं? कि कुदरत ने इस मिट्टी के अंदर इतने बेनिफिट रखे हुए हैं। इन पौधों के अंदर ओरिजिनल ऑक्सीजन रखी हुई है, लेकिन हम इनसे फायदा नहीं लेते, उल्टा हम इनसे दूर भागते हैं। ये देखें, मैं मिट्टी के अंदर चल रहा हूँ, मेरे पाँव गंदे हो रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पाँव गंदे हो रहे हैं। ये मेरे पैरों को जो है वो फायदा पहुंचा रही है, ना कि ये मेरे पाँव को गंदा कर रही है। पाँव तो धुल जाएंगे, लेकिन जो ये फायदा होगा ना, ये कोई दवाई भी नहीं मुझे फायदा दे सकती जो ये ओरिजिनल मिट्टी मुझे दे रही है। The next day. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी जो है वो सुबह से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। उम्मीद है कि हमने जो फार्म हाउस में रोटावेटर और हल लगवाया था, उसके बाद जो है वो हमें पानी की जो है अशद ज़रूरत थी। हमें जो है वो पानी बारिश से मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी ज़्यादा हल्की हल्की बारिश हुई है। हल्की बारिश का ये फ़ायदा है कि मिट्टी के अंदर तक जो है वो पानी गया। अगर तेज़ बारिश होती तो उसने जो है वो साथ में मिट्टी भी लेके बहा के लेके जानी थी और हमें जो है वो फ़ायदा भी नहीं था होना, और जो है वो कीचड़ जो है वो लैदा बन जाना था। अब हमें फ़ायदा हुआ, हल्की बारिश हुई है और अंदर तक पानी गया है और मिट्टी जो है वो हार्ड हो जाएगी। उसके अलावा जो है वो हमारे पौधों के लिए पानी बहुत अच्छा है। वहाँ पे पौधों को पानी लग गया। भी जाते हैं फार्म हाउस, वहाँ पे हमने लेनी है सब्जियाँ। आपको पता है कि फूफा नरगिस आई हुई हैं, पहले व्लॉग में आप देख लें कि उनके साथ मैंने व्लॉग बनाया, काफ़ी हमने फ़न किया। तो हमने जो फार्म हाउस से सब्जियां लेनी है, सब्जियां लेके फिर हमने जो फूफा को देनी है। उन्होंने कहा था मुझे फ्रेश सब्जियां चाहिए, तो फ्रेश सब्जियां जो है हमारे फार्म हाउस पे लगी हुई हैं। हमने उनकी जो है वो अनफॉर्चुनेटली इतनी केयर नहीं की जितनी हमें करनी चाहिए थी। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम उनकी ज़्यादा केयर करेंगे। जो हमने जो है सर्दियों में जो सब्जी बीजनी है उसकी हम ज़्यादा केयर करेंगे। जब तो मेरा इधर कम चक्कर लगता है, दारियर कम के बाहर लग चुकी है बरसाती। इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। एक तो विंडो बच गई, दूसरा इसके नीचे बाइकें खड़ी हो जाएंगी। बाइकें जो है वो धूप से भी बच जाएंगी, बारिश से भी बच जाएंगी, और काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे हो गए हैं। ये पता नहीं कब लगी है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत कम आता हूँ, बहुत कम चक्कर लगते हैं। आजकल जो है मैं ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी रह रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ के हालात मैं आपको नहीं दिखा पा रहा। खैर, अब यहाँ के आपको भी लोग देखने को मिला करेंगे। अभी जो है फार्म हाउस चेक करते हैं क्या है कि सब्जियाँ हुई हैं वहाँ पे या नहीं। ठीक है, फिलहाल गुजारा हुआ है। अभी मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नरम है। आप चेक कर सकते हैं कि पाउंड जो है वो मिट्टी के अंदर जा रहा है। इसके अलावा जो है वो हमें रोटा हल के अलावा जो है वो हमें ब्लेड भी लगवाना पड़ेगा।
आपने शायद ब्लेड देखा हो, जो ट्रैक्टर के पीछे ब्लेड लगा होता है, वो लेवल के साथ पूरी जमीन को कर देता है। मेरा ख्याल से वो हमें लगवाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि जमीन जो है वो बिल्कुल लेवल हो जाए और जो है मिट्टी जो है वो जो नरम हुई पड़ी है वो हार्ड हो जाए। तो चले कुछ करते हैं। ओए होए होए होए, कितनी बड़ी यहाँ पे तोड़ियां लगी हुई हैं, ये आप चेक करें। जो छोटी तोड़ियां थी वो तो बड़ी हो गई हैं। यार कहाँ गई? उस दिन मैं देख के गया था तोड़ियां यहाँ पे, ओके साथ में आया था, तो कहाँ पे गई? मुझे लगता है यहाँ तो वो गिर गई है नीचे। तूफान के, थोड़ा सा तूफान भी आया था, यहाँ से दीवार से कोई उतार के ले गया है। ये अभी खाने के लायक नहीं है, क्योंकि ये काफी बड़ी बड़ी तोड़ी बन गई है। जो छोटी तोड़ी होती है, फ्रेश होती है, वो खाने के काबिल होती है। ये बहुत बड़ी होगी, इसके अंदर जो है वो बीज बन गया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा चिकड़ हुआ पड़ा है, जो है वो ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ से। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है एक कद्दू मिल गया। ये आप चेक करें, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा और कितना फ्रेश है। अल्लाह करे मुझे जो है वो 2-3 ऐसे मिल जाए ना, तो यार जाके हंडिया बनाएंगे ना, क्या अच्छा सा है फ्रेश सब्जी की। तो अभी मैं ढूंढता हूँ। उस दिन एक फुप्पो लेगी थी और उन्होंने कहा था कि मैं इसकी जो है वो चटनी बनाऊंगी। अभी जो है वो मुझे 1-2 और मिल गए ना, तो हंडिया बनाएंगे यार। अभी दुआ करें मुझे मिल जाएंगे यार। अभी ना मुझे लाख ढूंढने के बावजूद भी कोई कद्दू नहीं मिला। खैर इतने में दिल खुश हो गया कि मुझे जो है एक कद्दू मिल गया, उसकी चटनी बनवाएंगे जाके। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो, हमें सबको जो है वो, मुझे नहीं कहना चाहिए, हमें सबको जो है वो, उस्ताद भाई, हसन भाई, मुझे और सबको जिन्होंने फार्म हाउस में ये पौधे वगैरह लगाए हैं, तो हमारी जो है वो मेहनत का फल जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मिला है। और हमें जो है खुशी है कि ये चेक करें आप, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो नींबू जो है वो लगना स्टार्ट हो गए हैं। ये इतना इसका कद्दू हुआ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नींबू लगेंगे। उसके अलावा जो है अनार वगैरह जो हैं वो अभी छोटे हैं। ये आप जितने भी देख रहे हैं ये माल्टो के पौधे हैं, लेकिन इनको 2 से 3 साल लगेंगे। इनकी हम इंशाल्लाह केयर करेंगे और इस पे जो है वो हम इंशाल्लाह फल लगता हुआ देखेंगे। यहाँ दूसरी साइड पे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कद्दू मिले हैं, लेकिन वो छोटे छोटे, ये देखें। ये इंशाल्लाह 2 से 3 दिन और लगेंगे, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। जो बना हुआ है उसे लेके जाते हैं, तो प्लीज़ करते हैं, फिर सबको इकट्ठा जो है वो बनाएंगे। अभी जो धूप आ गई, लेकिन हबस की जो है वो शिद्दत बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जो पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर हबस पड़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो कम हो गई है। हमने जो है अपने लान में जो पौधे लगाए थे, उनमें से जो है एक ये वाला सूख गया है। उसके अलावा जो है एक ये अमरूद का जो ये सूखा है, तो इंशाल्लाह इनको हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करके इनकी जगह दोबारा यही पौधे लगाएंगे। बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं। सो आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। जो न्यू लोग आए हैं वो भी मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि मेरी जो है वो हौसला अफजाई हो सके। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव व्लॉग लेके आऊँ। जैसे मैंने ये इंफॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए बनाया, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि नेचर के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह हम ऐसे ही गांव में जाया करेंगे, विलेजेस में जाया करेंगे, व्लॉग बनाया करेंगे और आपको जो है वो फ़ायदे जो है वो शेयर किया करेंगे। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाले तमाम लेटेस्ट व्लॉग आप तक पहुंच सकें। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।